गाज़ीपुर बॉर्डर पर आए हैं हम और ये देखने की किसान आंदोलन की जो बीते दिनों की तस्वीर थी, जिस तरह से गाज़ीपुर बॉर्डर एक लाइट में आया था, बिल्कुल आंदोलन का एक पक्का गढ़ बन के आया था। वहाँ पर पीछे कुछ दिनों में क्या क्या बदलाव आए हैं। जो बदलाव गाज़ीपुर बॉर्डर पे आया है वो आप ऐसे देखेंगे, ये कई लेयर बैरिकेडिंग के हैं। 3 लेयर यहाँ है, उसके पीछे 3 लेयर और उसके पीछे भी, और ये कटीली फेंसिंग, कटीली तार भी यहाँ पर लगाई गई हैं। इसे देखें, करीब 7 से 8 फीट ऊंचा ये यहाँ पर एक तरह से दीवार खड़ी कर दी गई है लोहे की और कटीले तारों के साथ। उसके साथ एक बहुत अनोखी चीज़ जो यहाँ पर की गई है वो ये सड़क के बीचों बीच पूरा आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक नुकीले कील लगाई गई हैं। ये कील रोकने के लिए, ताकि कोई गाड़ी क्रॉस ना कर पाए या ट्रैक्टर यहाँ से क्रॉस ना करे, और करे तो वो इन कीलों के ज़रिए या तो पंचर हो जाए या तो रुक जाए। उसके साथ ही आप देखिए, अगर दूसरी तरफ अगर कैमरा वहाँ तक पहुँच रहा हो तो भारी तादाद यहाँ पर सुरक्षा बलों की, RAF के जवानों की, दिल्ली पुलिस की यहाँ की गई है। और एक और बात है कि आप देखेंगे वहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, एक ये बैरिकेडिंग है, ये एक तरीके से नो मैंस लैंड है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मीडिया को भी, हमने भी काफ़ी उनसे कहने के बाद यहाँ पर कि हम विजुअल बनाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं, नहीं तो मीडिया को भी यहाँ पर अलाउ या यहाँ पर वीडियो बनाने से फ़िलहाल मना कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे, ये फेंसिंग जो है कटीले तारों की, ये पूरा सिर्फ सड़क पे नहीं, वो अगर कच्चा रास्ता देखेंगे ताकि वहाँ से भी कोई ना निकल सके पैदल, उस लिए भी की गई है। अभी तक 26 जनवरी के पहले तक ये पूरा रास्ता आम लोगों के लिए खुला था, यानी कि कोई भी अगर दिल्ली से वैशाली की तरफ जाना चाह रहा है तो वो यहाँ से आसानी से निकल सकता था। लेकिन अब ये इस तरह से ये रास्ता बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बल है, बैरिकेडिंग है, नीचे नुकीले तार हैं, उसके उस तरफ क्या है वो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन जो तादाद बता रही है वो ये बता रही है कि भारी फोर्स यहाँ पर तैनात है। 26 जनवरी के बाद ये हालात बदले हैं। पहले आम लोग यहाँ से आसानी से जा सकते थे, मीडिया के लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट साइट तक आ सकते थे, लेकिन अगर आपको आना है तो आपको वैशाली वाला पूरा कट लेते हुए आपको आना पड़ेगा। ये इससे आंदोलन को देखकर या सुरक्षा को देखकर कितनी व्यवस्था की गई है वो एक अलग बात है, लेकिन आम लोगों को इस फेंसिंग, इस बैरिकेडिंग और इस नुकीले जो कील यहाँ पर लगाई गई हैं, जो कांटे यहाँ पर एक तरीके से कहें लोहे के लगाए गए हैं, इससे आम लोगों के लिए ये रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। ये दिल्ली से हापुड़ वाला रास्ता है और पहले जो आंदोलन हो रहा था तब ये रास्ता खुला था। अगर आप देखेंगे इसके दाहिने तरफ यहाँ पर किसान आंदोलन का मंच लगा हुआ है, किसान एकता मोर्चा के नाम से गाज़ीपुर में, और ये रास्ता पहले खुला था। यहाँ से आम लोग अपनी गाड़ियों से हापुड़ की तरफ या नोएडा की तरफ, उस तरफ गाज़ियाबाद की तरफ आसानी से निकल सकते थे। लेकिन अब क्योंकि बैरिकेडिंग लग चुकी है तो अब इस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, यानी कि अगर आप दिल्ली से आपको हापुड़ की तरफ जाना है तो आपको काफ़ी घूमते हुए अब आना पड़ेगा। पहले ये रास्ता 26 जनवरी के पहले तक ये पूरा रास्ता आम लोगों के लिए खुला था। इसके बगल में किसान का मंच था, किसानों का मंच था आंदोलन का, और उसके पूरे उस साइड दाहिनी तरफ अगर हम कहें दिल्ली से आते हुए तो दाहिनी तरफ पूरा आंदोलन था और ये पूरा रास्ता पहले खुला हुआ था। ये पुल के ऊपर का जो हिस्सा है आप देखेंगे कि यहाँ भी पूरी तरीके से बैरिकेडिंग किया है, और ये एक तरह से यहाँ भी नो मैंस लैंड बनाया गया है, ताकि ये किसानों ने अपनी तरफ से यहाँ पर बैरिकेड में एक बांस लगाते हुए, ताकि कोई किसान इसके बीच में ना आए और किसी भी तरीके से कोई ऐसी स्थिति न बने जिससे कुछ टेंशन हो, कुछ झड़प हो या एक मौका मिले। ये किसानों ने खुद अपने उससे लगाया है यहाँ पर। ये जो है बांस, ये आप लोगों की तरफ से लगाए गए हैं यहाँ पर? हाँ जी सर। क्या सोच के मतलब लगाया आपने? कोई कुछ शरारती आंसर यहाँ कोई शरारत ना कर जाए, इसलिए हमने बैरिकेड लगा रखे हैं। जब यहाँ से ये तो ऑलरेडी रोड ओपन है, हाँ। इसमें से तो एम्बुलेंस को भी
दोबारा जाना पड़ रहा है, इनको दोबारा हट के जाना पड़ रहा है। मतलब कि किसी तरह का कोई वैसा ना हो, कोई वैसी दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर किसानों ने अपनी भी एक बैरिकेडिंग लगा रखी है और एक पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई ही गई है उस तरफ। ये पुलिस ने कितने इंतज़ाम किए हैं? बहुत माहौल टाइट कर दिया उस तरफ से। 4 लेयर्स हैं सर, बीच में से सर 3 लेयर तो 1 लेयर वायर की है सर और 3 लेयर पत्थर की है सर। इसके आप बहुत ऐसे है जैसे बाघा बॉर्डर हो या चाइना वाला बॉर्डर हो। ये हमसे कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बाघा बॉर्डर, अभी जब हम आ रहे थे तो एक लोगों ने बताया कि नीचे परेड की तैयारी हो रही है जैसे बाघा बॉर्डर पर होती है। तो ये किस तरह का लग रहा है अभी जो माहौल है यहाँ पर? जो आंदोलन तो एक चल ही रहा है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से सख्ती अपनाई है वो किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? पुलिस प्रशासन धक्के से सख्ती अपना रहा है, ऐसी कोई इतनी कोई परेशानी नहीं है। ना ही किसान किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन कि ये कल या परसों से बैरिकेड लगाने शुरू कर रहे हैं, एम्बुलेंसेस वापस जा रही है और कुछ मीडिया इस तरह शो कर रहा है हम किसानों को कि किसान परेशान कर रहे हैं। तो किसानों ने अपना बैरिकेड लगाया हुआ, ये आपके सामने है। जब ज़रूरत पड़ती है किसी एम्बुलेंस के लिए खोल देते हैं, पर 2 किलोमीटर तक, में भी 2 किलोमीटर तक बसेस, ट्रक वगैरह, टिप्पर वगैरह खड़ा करके तार वायर लगा के प्रशासन ने ये बंद किया हुआ। और कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहा है प्रशासन कि किसान इतना हमें परेशान कर रहा है कि हमें इतनी बड़ी सख्ताई अपनानी पड़ रही है, लानी पड़ रही है। जबकि किसान बहुत बढ़िया तरीके से बैठा, आप लगातार यहाँ कवरेज कर रहे हो, आपने देखा ही है। ये 3 लाइन ये या 3 उधर किसान तो दो वे छोड़ के उधर परली तरफ बैठा है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं अभी, मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखाएं। ये रास्ता पहले खुला हुआ था, पहले आम लोग ये दिल्ली से यहाँ हापुड़ की तरफ निकल सकते थे, लेकिन अब क्योंकि इतनी भारी बैरिकेडिंग और वहाँ की गई है, यहाँ तक कि कटीले तार पूरे रास्ते में लगा दिए गए हैं कि अब यहाँ से कोई नहीं निकल सकता, आम आदमी नहीं निकल सकता। और उसके बाद अगर ये कहा जाए कि आम आदमियों को इस आंदोलन की वजह से दिक्कत हो रही है, तो वो दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत किसकी वजह से हो रही है ये समझने वाली बात है। सरकार ये दिखाना चाहती है चैनलों के माध्यम से कि इतनी ज़्यादा सख्ताई है, जो किसान गांव से आ रहा है उसको डराने की कोशिश की जा रही है कि ना आया जाए, कि इतनी सख्ताई है जो चैनल दिखा रहे हैं, आज तक वगैरह के चैनल हो गए, जैसे जी न्यूज़ वगैरह हो गए, वो इतना डरा रहे हैं किसान को कि आ ना पाए। बट मेरी अपील है सभी किसानों की, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आएँ। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ख़तरा नहीं है। डकैत साहब ने बहुत बढ़िया मैनेज किया हुआ है, सभी किसानों ने बहुत बढ़िया मैनेज किया हुआ है। और जितनी कोशिश हो सके किसान लक्कड़ लंगर सब लेके यहाँ पहुँचें। और किसान की लड़ाई है, सरकार तकरीबन घुटने टेक चुकी है। ये सरकार अपनी एक रणनीति जो सरकार ने बनाई हुई है लोगों को टीवी के माध्यम से डराने की, सिर्फ वो कर रही है। और सरकार, अच्छा एक चीज़ और बताइए, जो इंटरनेट यहाँ पर बंद है आप लोगों के लिए 11 बजे तक अभी बढ़ा दिया है, हो सकता है और भी बढ़ा दिया है, उससे क्या दिक्कत आ रही है? उससे यही दिक्कत आ रही है कि हम लोग जो यहाँ पे हैं अपना एक तो संपर्क नहीं करके लोगों को बता पा रहे, क्योंकि मीडिया है जो सही तरीके से नहीं बता रहा। बट हम जो खुद वीडियो यहाँ शेयर कर सकते हैं उसकी हमें दिक्कत आ रही है कि हम उधर अपने गांव में किसानों को जो बताना चाह रहे हैं वो नहीं बता पा रहे। और कुछ ना कुछ हमें भी तो चाहिए, सरकार बजट पेश कर रही है, हमें कैसे यहाँ बैठे किसानों को पता लगेगा? आप सारा मीडिया यहाँ आता, हम उसका भी तो हम आपसे जवाब दें, या आप हमसे पूछोगे। अभी 6,000 रुपया पहले देते थे किसान को, अब 7500 रुपया दे दिया, 1500 बढ़ा दिया। अब मैं तो मेरे फादर साहब को बोलूँगा कि 1500 रुपये लेके मुझे तो चंडीगढ़ वाले, आपको कहाँ से पता चली 75? बात मुझे पता चली, कहीं ना कहीं मेरे गाँव से फ़ोन आया, उन्होंने बताया। ठीक है जी, कहीं ना कहीं हल्का दिल्ली के टच में बैठे हैं, तो यहाँ चल रहा है थोड़ा बहुत। इस बात के बारे में हमें भी अभी पक्के तौर पर जानकारी नहीं है, क्योंकि हम भी यहाँ तक आने के लिए हमें कई रास्ते बदलने पड़े, मीडिया को भी नहीं आने दे रहे। मैं उस 1500 के लिए बताना चाह रहा था आपको कि मैं अपने फादर साहब को बोलूँगा कि मेरा JW मेरिट में ना हिस्सा डलवा दे वो 1500 में। अच्छा। और मैं इतनी रकम कहाँ रखूँगा 7500 रुपया, मेरे तो चोरी हो जाएगी घर में। कटाक्ष है। अच्छा, इंटरनेट बंद होने से दिक्कत आ रही है आप लोगों के यहाँ पे? घर पे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे? नहीं। क्या होना चाहिए इंटरनेट के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या होना चाहिए? बस सरकार को चालू करना चाहिए ना, जिससे परेशानी ना हो, आदमी वीडियो कॉल करके कुछ भी दिखा सके, कहीं भी आदमी अपने कुछ भी आदमी कर सके नेट से। अपने गांव के लोगों को, अगर अपने घर के लोगों को अगर आप तस्वीर दिखाना चाहें, फोटो भेजना चाहें कि भाई आपके नेता ने क्या कहा, वो सब नहीं हो पाएगा इंटरनेट बंद होने की वजह से, है ना? नहीं, ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत तो वैसे है नहीं है। जैसे कॉलें वगैरह चल रही हैं तो यहाँ का सभी अपना मतलब बता रहे हैं घर में फ़ोन करके, और न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, उसके माध्यम से घर वालों से बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर ये मतलब कॉल
भी बंद करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम जाना नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये कहना है कि कॉल भी बंद हो जाए। लेकिन एक जो आम अभी दिक्कत आ रही है, खासतौर से अगर हम लोग कहें, जो हम लोग सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनके लिए दिक्कत ये आ रही है कि क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट बंद है, तो हम यहाँ की कोई भी खबर अगर हम कवर करते हैं तो हमें वो ले जानी पड़ती है पहले नेटवर्क कवरेज एरिया में, फिर वहाँ से हम उसे भेजते हैं ऑफिस या उसे अपलोड करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या अलग अलग जगह वेबसाइट पे। यहाँ पर अब सिर्फ सैटेलाइट वाला सिस्टम चालू है, यानी कि बड़े बड़े टीवी चैनलों की ही खबर यहाँ से लाइव जा पाएगी जिनके पास OV बैंड है। लेकिन जो लाइव व्यू या जो इंटरनेट के सहारे अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, वो यहाँ से खबर अभी सीधे तौर पर नहीं दे सकते। ये भी एक बड़ी वजह है कि सरकार ने इंटरनेट को बंद कर दिया है, क्योंकि इंटरनेट को बंद करना प्रोटेस्ट साइड पर ये समझ से परे है कि आखिर इसके पीछे कौन सी ऐसा सिक्योरिटी फॉल्ट हो रहा था इंटरनेट चालू रहने से, जो इंटरनेट बंद करना इस जगह ज़रूरी था। लेकिन फिलहाल किसान ये करें कि कॉल भी बंद कर दीजिए, वो डटे रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो पुलिस सिक्योरिटी है उसकी एक तस्वीर दिखा सकें। पहले आपको बताते हैं, ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है वैशाली की तरफ, और सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे आप इस प्रोटेस्ट साइट पर आ सकते हैं और यहाँ से हापुड़ निकल सकते हैं। पहले ये रास्ता दिल्ली से ही आ रहा है, इसकी सामने दिल्ली है, इस तरफ जो है हापुड़ वाला ही रास्ता है। पहले ये रास्ता नीचे से खुला हुआ था, यानी आप चाहें तो वहाँ से होते हुए वैशाली और वहाँ से होते हुए आप हापुड़ के लिए निकल सकते थे। कोई भी आ सकता था इस प्रोटेस्ट साइट पर, लेकिन अब नहीं आ सकता। अब ये जो बैरिकेडिंग है, ये आपको हम कोशिश करते हैं दिखा पाएँ। पुल के ऊपर भी काफ़ी बड़ी तादाद में ये बैरिकेडिंग की गई है, और जो तार हैं कटीले वो भी लगाए गए हैं। उस तरफ पूरा आंदोलन है। ये सड़क मैं बार बार कह रहा हूँ पहले खुली हुई थी आम लोगों के लिए जो दिल्ली से हापुड़ जाना चाह रहे थे। वो इसके जो बीच में आपको लेयर दिख रहा है दोनों डिवाइडर के बीच में, वो पहले खुला हुआ था। 26 जनवरी के बाद ये बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बदल गई हैं। ये पुल के ऊपर बैरिकेड है, पहले लोहे की बैरिकेड, कटीले तार, और फिर बीच में सीमेंटेड बैरिकेड। और ये पुल के नीचे का आप नज़ारा देख सकते हैं, लोहे की कीलें लगाई हुई हैं, उसके बाद बैरिकेड है, फिर सीमेंटेड बैरिकेड, फिर लोहे की बैरिकेड, फिर बैरिकेड, फिर बैरिकेड, और वो पूरा रास्ता सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है। सामने बीच का ये जो हिस्सा, यहाँ से आप यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है। इसी के तर्ज पर पुल के इस तरफ और पुल के उस तरफ नीचे भी, और उसके बाद भी बैरिकेड। तो अब जो भी वहाँ से लोग आ रहे हैं इस रास्ते से निकलने के लिए, उन्हें या तो वहाँ से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, या फिर वो वहाँ से होते हुए घूमते हुए फिर आ रहे हैं। तो आम लोगों के लिए जो पहले रास्ता खुला था, इसे बंद पूरी तरीके से कर दिया गया है। अब ये भी कह सकते हैं कि किस वजह से बंद कर दिया गया है। पुलिस ये भी कह सकती है कि स्थानीय लोग, जो एक नया टर्म आया है इस आंदोलन में, स्थानीय लोग जो प्रोटेस्ट करने आ रहे थे यहाँ पर, या उनको ना आ पाएँ, वो उसकी वजह से भी हो सकता है। और एक ये जो सीधी सी वजह हो सकती है कि किसान सीधे फिर से दिल्ली में दाखिला ना ले पाएँ इतनी आसानी से। ये नीचे इन्होंने लोहे का पूरा, यहाँ पर आप देखेंगे कीलें लगा रखी हैं। ये वाला जो लाइन है, ये लोहे की कीलों का है। एक नई चीज़ हमें यहाँ पर दिखी है इस पुल पर जब हम आए, वो आप पता नहीं कैमरे से दिखेगा ही नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। ये जो सीमेंट के बीच में लगाए हैं सुरक्षा के लिए, जो बैरिकेड लगाया है, इसके बीच में सीमेंटेड पूरा मसाला भर दिया गया है। अगर ये आप देखेंगे, आप साइड में, हम क्योंकि उस तरफ हम जा नहीं पा रहे हैं, मीडिया को भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो ये पूरा बीच में यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊं आपको किस तरह से, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। ये जो सीमेंट का बैरिकेड है, इसके बीच में सीमेंट का मसाला भर दिया गया है, यानी कि स्थायी रूप से इसे आप हिला भी नहीं सकते अब, क्योंकि बहुत जगह देखा गया था कि किसान इस बैरिकेड को हटा देते थे। अब हाँ, हमारे साथी रिपोर्टर हैं यहाँ पर, कई वो कह रहे हैं कि प्रशासन का ये मानना है कि वो नहीं हिला पाएंगे, लेकिन किसान क्या करते हैं। तो ये इस तरीके से इस बैरिकेड के बीच में मसाले को भर दिया गया है, यानी कि एक तरह से हम कहें कि पुल, एक दीवार सीमेंट की खड़ी कर दी गई है, लोहे के बैरिकेड, तार और फिर लोहे के बैरिकेडों के एक बीच में ये पूरा जो आप देख रहे हैं सीमेंट, वाइट और ब्लैक जो लाइन देख रहे हैं एक तरीके से, उस दोनों लाइनों के बीच में प्रशासन ने सीमेंट और गिट्टी का एक मसाला यहाँ पर भर दिया। ये मंच के सामने का हिस्सा है, यहाँ पर जो आप देखेंगे किसानों की तादाद है, और ये पूरा पीछे जो 26 के बाद खाली हो गया था, पूरा भर चुका है।
ट्रैक्टर ट्रॉलियों से, किसानों से। और इसी तरह से ये जो मंच के सामने की तस्वीरें हैं जो दिन में यहाँ पर किसानों को संबोधित किया जाता है, तमाम नेता जो आते हैं वो। और आप देखेंगे इस तरफ जिस तरह से पहले ये प्रोटेस्ट की जो रंगत थी, चाहे वो अपना लंगर की व्यवस्था हो या लोगों के आने की, वो उसी तरीके से फिर से रंग में आ गई है। और एक हमें मिले जिनसे हमने पहले भी बात की थी। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? यूपी के रहने वाले। यूपी के? मतलब कब आए यहाँ पे, कब आए? मैं तो घूमने आया हूँ आज। घूमने आ रहे हैं। तो ये भी एक है आंदोलन में लोग देखने भी आते हैं किस तरीके से आंदोलन चल रहा है। तो क्या लग रहा है जो घूमा आपने, उससे क्या कैसा लग रहा है? मुझे ठीक लग रहा है, कुछ नहीं। सब बढ़िया। आप कहाँ से आए चाचा? शामली। शामली से? शामली यानी कि गन्ने की बेल्ट है ना, गन्ना होता है वहाँ पे पूरा। तो अभी जो आंदोलन चल रहा है उससे क्या लग रहा है, फिर से अपने रंग में आ गया आंदोलन? हाँ, रंग पकड़ लिया पूरी। रंग पकड़ लिया। और किसान आ रहे हैं लगातार? किसान बहुत है रे, बहुत। रास्ता रोक रही सरकार। रास्ता रोक दी, वो तो हमने भी देखा है प्रॉपर। रास्ता रोक रही। मतलब आप यूपी से जब आ रहे हैं तो रोका जा रहा है? हाँ, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से सब रोका जा रहा है सबका। ये भी एक लगातार शिकायत आ रही है किसानों की कि जो किसान यहाँ आना चाह रहे हैं प्रोटेस्ट में, उन्हें जगह जगह रोका जा रहा है। और आप देखेंगे कि मीडिया से जो अपने अनुभव वगैरह हैं वो भी लगातार किसान साझा कर रहे हैं अलग अलग। कुछ लोग इस आंदोलन को जो आसपास के यूपी के हिस्से से हैं वो देखने भी आ रहे हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। हाँ, नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और कुछ लोग हैं जो आज देखने आए हैं, रोज आते हैं इस तरीके के लोग और देखते हैं कि किस तरीके से आंदोलन चल रहा है। ये मंच वाला हिस्सा है, इसके सामने मंच लगता है। और इसके अगर हम अपने दाहिने तरफ दिखाएं तो ये वो रास्ता है जो 26 जनवरी से पहले चालू था और उसे अब बंद कर दिया गया है। तो ये जो है किसान आंदोलन की गाज़ीपुर बॉर्डर पर ये तस्वीरें इस वक्त की हैं। शाम के लगभग अभी 7 बज रहे हैं और जो किसान हैं वो फिर से यहाँ पर आ गए हैं और फिर से ये आंदोलन एक नए रंग में, एक नए जोश में और एक नई ऊर्जा में शुरू हो गया है। ये पुल के ऊपर का हिस्सा है और आप देखेंगे यहाँ पर भी इसी तरीके से बैरिकेडिंग लगाई रखी है। और अगर आप देखेंगे ये बैरिकेडिंग का लोहे के तार हैं और उसके पीछे सीमेंट की बैरिकेड है इसी तरीके से। और सीमेंट की बैरिकेड के बीच में आपको थोड़ा सा अंधेरा है, उस तरह से पता नहीं हम आपको दिखा पाएंगे वो तस्वीर के नहीं, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं सीमेंट की जो बैरिकेड आप देख रहे हैं जो वाइट और ब्लैक, सफ़ेद और काले रंग की, उसके बीच में मसाला डाल के, सीमेंट और कंक्रीट का मसाला डाल के उसे एक तरीके से पक्का एक दीवार की तरह से रख दिया गया है। जैसे हम बीम बोलते हैं अपने घरों में जब लगाते हैं, पता नहीं सरियों का तो इस्तेमाल नहीं किया गया होगा यहाँ, लेकिन घर पे जब हम लगाते हैं सरियों का भी इस्तेमाल करते हैं, लोहे का। तो ये कटीले तार हैं, लंबे लंबे बैरिकेड है लोहे की, बीच में सीमेंट की बैरिकेड है और उन सीमेंट की बैरिकेड में सीमेंट का मसाला यानी कि आरसीसी, और जिसे हम कहते हैं आरसीसी जो रोड बनती है यानी कि कंक्रीट और गिट्टी, कंक्रीट और सीमेंट का एक तरीके से वहाँ भर दिया गया है। और जो लकड़ियाँ आप देख रहे हैं वो उसी मसाले को रोके रखने के लिए हैं। इसके बाद इस बैरिकेड को यहाँ से हिलाना एक बहुत भारी बैरिकेड अपने आप में बन जाएगा और सड़क से जो रोड है उससे अटैच हो जाएगा, तो उसे हटाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये तस्वीर है जो 26 जनवरी के बाद ख़ास तौर से बदली है गाज़ीपुर बॉर्डर पे। जो और हमारे साथी हैं वो बता रहे हैं कि टिकरी बॉर्डर वगैरह पर भी उसी तरीके की तस्वीर है। नीचे जो है प्रशासन ने लोहे के तार बिछाएँ और जो एक फोर्स है, जो डिप्लॉयमेंट है फोर्स का, उसे आप देखिए। यही वजह है कि किसान इसे कह रहे हैं कि बाघा बॉर्डर की तरह उन्हें ये लग रहा है। एक किसान हमें कह रहे थे कि अभी आप रुकिए तो हो सकता है परेड भी यहाँ पर होने लगे बाघा बॉर्डर की तरह। हालांकि वो सब एक मजाक, एक कटाक्ष है किसानों का, वो जो देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये समझने वाली है कि इसी किसान आंदोलन की वजह से पिछले 2 महीने तक आम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, लेकिन फिर बीच में से एक टर्म आया, स्थानीय लोग, कुछ लोग आके किसानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें कुछ पार्टी के, खास पार्टी के, क्यों बचे हम ये कहने से, बीजेपी के कुछ विधायक, उनके कुछ लोग, उनके कुछ नेता भी शामिल थे, उनके कार्यकर्ता भी होंगे, लेकिन स्थानीय लोग का उन्हें नाम दिया गया कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद इस तरह से ये बैरिकेडिंग लगा दी गई। किसानों की बात ये बिल्कुल अपनी जगह जायज़ है, सही है कि अब इस बैरिकेडिंग की वजह से, इस पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयमेंट की वजह से जो तादाद है उससे आम लोगों को दिक्कत होने वाली
वाली है और फिर ये पिक्चराइज़ किया जाएगा कि आम लोगों को जो दिक्कत हो रही है वो दरअसल किसान आंदोलन की वजह से हो रही है, जबकि ये पिछले 2 महीने से नहीं हो रही थी। नीचे की भी सड़क पूरी तरीके से खुली हुई थी, ये वाला रोड भी खुला हुआ था, यहाँ से भी गाड़ियाँ बराबर निकल रही थी। हम पिछले 2 महीने से आ रहे हैं। अगर आप नीचे आके दिखाएंगे, एक बार हम फिर से आपको नीचे का नज़ारा दिखा देते हैं। ये पूरा रास्ता पहले खुला हुआ था। तो अगर आम लोगों को दिक्कत हो रही है, पुलिस ये कह सकती है कि वो सिक्योरिटी के लिए ये सब कर रही है, लेकिन आम लोगों को जो दिक्कत होने वाली है वो किसान आंदोलन से नहीं होने वाली है। वो या तो उन स्थानीय लोगों के प्रोटेस्ट की आड़ में ये जो किया गया है उसकी वजह से होने वाली है, या फिर जो भी इनपुट होंगे पुलिस के पास, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, और उस इनपुट के आधार पर फोर्सेस ने ये किया होगा काम। लेकिन जिस तरह से पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे थे प्रोटेस्ट को लेकर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर पर पथराव हुआ हो या गाज़ीपुर बॉर्डर पर भी जो पिछले कुछ दिनों पहले रात में जो एक इमोशनल एंगल जो राकेश टिकैत की तरफ से हुआ, उस दिन जो स्थिति बनी थी, तो ये जो है इनपुट्स की वजह से ये सब किया गया है। जो प्रशासन के पास जानकारी आएगी उसकी वजह से ये सब किया गया है, या ये वाकई में आम लोगों के लिए कोई दिक्कत क्रिएट करेगा। और जब तो ये तय है कि ये रोड जो पहले खुला हुआ था अब ये बंद है और इससे जो आम लोग निकलते थे उन्हें दिक्कत होगी, वो घूम के आएंगे। अब वो दिक्कत की जिम्मेदारी किसकी होगी? वैसे तो किसी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ सिक्योरिटी के पर्पज़ से किया जा रहा है, अगर हम एक आइडियल सिचुएशन देखें, लेकिन होगी, ये तय है। लेकिन जब वो परेशानी होगी तब वो कैसे पिक्चराइज़ की जाएगी? क्या वो कहा जाएगा कि किसान आंदोलन की वजह से ये सब किया गया है, या फिर ये कहा जाएगा कि पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की है, प्रशासन ने जो बैरिकेडिंग की है, उसकी वजह से आम लोगों को दिक्कत आ रही है? तो ये स्थिति गाज़ीपुर बॉर्डर की है। किसान अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन एक जो बड़ा बदलाव हुआ है पिछले 2 दिनों में वो 2 तरीके से है। एक किसान जो हमें लग रहा था कि काफ़ी इमोशनल हो गया है 26 तारीख के इंसिडेंट के बाद, वो जो घर वापस जा रहा था वो बैक हुआ है। किसान आंदोलन को, गाज़ीपुर आंदोलन को एक बैकिंग मिली है, हम एक तरह से कह सकते हैं बैकअप मिला है, अगर सही से कहें किसानों का, और वो बैकअप लगातार बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि इसे जाम किया गया है। दिल्ली की तरफ तो आप सोच नहीं सकते जाने के लिए, जाना दूर की बात है। मीडिया को भी बहुत हाँ ना और सवाल जवाबों के बाद हम यहाँ तक आ पाए हैं। वहाँ पर किसानों ने अपनी एक बैरिकेडिंग कर दी ताकि किसी भी तरीके से एक क्लैश की कभी भी सिचुएशन ना बने। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस या आरआरएफ हैं, आरएएफ माफ़ कीजिएगा, और या जो भी फोर्स है उसके बीच में, और किसान जो कर रहे हैं उसके बीच में। लेकिन किसानों का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट बंद है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस साइट्स पर इंटरनेट बंद करके आखिर कौन सी चीज़ है जो सरकार अच्छी हो जाएगी, या कहें कि क्या है जो नहीं होना चाहिए यहाँ से इंटरनेट के होने पर। ऐसा क्या होने वाला था जो इंटरनेट ना होने से नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल ये तस्वीर है जो हमने आपको दिखाई गाज़ीपुर बॉर्डर की। पिछले कुछ दिनों से गाज़ीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का एक मजबूत गढ़, एक मजबूत स्तंभ, और कहें कि किसान आंदोलन के एक नए अध्याय का एक सेंटर बन गया है। एक तरीके से किसान आंदोलन पंप अप हुआ, एक बार फिर से शुरू हुआ, और अब ये देखना है कि अब इस आंदोलन की जो लाइन है, जो दिशा है, वो किस तरफ जाएगी। लेकिन उस बीच जो दशा है वो हमने आपको इस आंदोलन स्थल की दिखा दी। आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया। मेरा नाम है शशांक।